अब चलते हैं माइग्रेशन टू अबिसीनिया। स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ना इस तरह का एक चार्ट बनाया है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि एक क्वेश्चन हम कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन को ना हम इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट का मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिख दिया, माइग्रेशन टू अबिसीनिया। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। उस क्वेश्चन को ना हम एज अ बैकग्राउंड, फिर एज एन इवेंट हम उसके सारे इवेंट्स, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंसेज ऐड करेंगे और फिर हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि फिर इसमें की फिगर भी मेंशन कर देंगे सारे। सही है, पहले हम डिस्कस करते हैं उस इवेंट को। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइग्रेशन टू अबिसीनिया में ना, सही है, माइग्रेशन टू अबिसीनिया के रीजंस क्या है। द फर्स्ट माइग्रेशन वाज एन इवेंट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम रिलीजन विच फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम इन अफ्रीका। ऑब्वियसली अगर बहुत ही सिंपल सा अगर हम रीजन लिखें तो बड़ा क्लियर सा है, वो है परसिक्यूशन ऑफ कुरैश। कुरैश ने परसिक्यूट करना शुरू किया तो हमें इस बात को ऑब्वियसली करना था कि भाई मक्कन्स तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे और इस्लाम तो फैलाना है, या इस्लाम को कम अज़ कम हमें, मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस किया था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि हम माइग्रेट करें। माइग्रेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फोर्स्ड टू परसुएड हिज फॉलोअर्स टू फ्ली टू एग्जाइल इन अबिसीनिया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियंस को तो कह दिया कि आप माइग्रेट करें, होली प्रॉफिट ने खुद क्यों माइग्रेट नहीं किया? हाँ भाई, कौन आंसर देगा इसका? तो मुझे बता सकता है, वैसे माइक खोल के बता दें आंसर अगर किसी को, वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना, मैं बता दूंगा वरना रीजन। होली प्रॉफिट ने खुद माइग्रेट क्यों नहीं किया, क्या रीजन हो सकता है? अच्छा जी, किसी ने कहा है कि अबू तालिब के प्रोटेक्शन में थे। शाबाश, बहुत अच्छा रीजन है। मक्का में मजीद, शाबाश, ये भी, ये दोनों रीजन हैं। असल में हुआ ये कि एक तो ये कि होली प्रॉफिट को ये पता था कि मुझ पे परसिक्यूशंस इतनी ज़्यादा हाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं प्रोडक्शन में अबू तालिब की, और दूसरा है कि अगर मैं चला गया तो मक्कन में इस्लाम कौन फैलाएगा। तो दिस इज द रीजन कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टेड हिज कंपेनियंस टू माइग्रेट टू अबिसीनिया, बट ही हिमसेल्फ डिड नॉट माइग्रेट टू अबिसीनिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली रीजन वाज द पोलीथेइज्म and the persecution from Quraysh, but Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself did not migrate to Abyssinia. अच्छा जी, अब आते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सॉरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि द पोलिथेस began insulting and jeering the Muslims and they soon adopted physical violence। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल वायलेंस की तरफ चले गए थे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ से ना बहुत ही सैड, दीज इवेंट्स सैडेंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही डिसाइडेड टू सेंड देम टू अबिसीनिया टू सेव बोथ देयर लाइव्स एंड फेथ। जान भी बचानी है और ईमान भी बचाना है। उसके अलावा दायरा ऑब्वियसली कोई वो बन नहीं रही थी रीजन। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स कि वाई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज अबिसीनिया। अबिसीनिया के अलावा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और कंट्री क्यों चूज नहीं किया माइग्रेशन के लिए? हाँ भाई, माइक खोल के बता सकते हैं। बिकॉज द रूलर ऑफ अबिसीनिया वाज नोन एज अ जस्ट लीडर। ओके, रूलर वाज काइंड हार्टेड। ओके, एनीवन एल्स, और क्या रीजन हो सकता है? स्टूडेंट्स जिस जगह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कंपेनियंस थे ना, एंड अल्लाह हैड ऑर्डर प्रॉफिट टू माइग्रेट टू अबिसीनिया, मतलब कंपेनियंस सही है ये भी। असल में तीन रीजन है, नहीं सॉरी, तीन चीजें थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे थे, वहाँ साउदर्न पार्ट जो था वहाँ यमन था, नॉर्दर्न पार्ट में सीरिया था, और अगर आप इस तरफ जाते हैं ना थोड़ा सा समंदर क्रॉस करके, इधर ये था इथोपिया था, जिसको हम अभी सीनिया कह रहे हैं, जिसको हम हबशा कहते हैं। क्लियर हो गया?
अब इसमें स्टूडेंट्स ये है कि अगर फॉर एग्जांपल होली प्रॉफिट इंस्ट्रक्शन देते कंपेनियंस को कि आप यमन माइग्रेट कर दें या आप सीरिया माइग्रेट कर दें, तो यमन का तो क्लियरली होली प्रॉफिट को पता था कि यमन तो पहले से ही हमारे अगेंस्ट है। और सीरिया होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं कहा, एक तो ये कि कंपेनियंस को माइग्रेट करने का, कि सीरिया दूर बहुत था, काफ़ी टाइम लगता था वहां पहुंचने में, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि रास्ते में ही पकड़ लिए जाते लोग। सेकंड ये था कि सीरिया मक्कन्स की मार्केट थी। मक्का जाके ना, मक्कन्स जाके सीरिया में बकायदा चीज़ें बेचा करते थे। तो जब सीरिया में मक्कन्स की मार्केट थी तो मक्कन्स ने ये, ऑब्वियसली होली प्रॉफिट ने ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरे कंपेनियंस चले गए सीरिया और वहाँ उन्होंने असाइलम लिया, वहाँ उन्होंने इन परसिक्यूशंस की वजह से अगर वहाँ जाके रुक गए, तो मक्कन बहुत आसानी से जाके वहाँ पे लोगों पे अपनी ये जो मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जो इन्फ्लुएंस है, उसको यूज़ करके आसानी से कंपेनियंस को वापस ले आएंगे और दोबारा से फिर परसिक्यूशन बढ़ा के स्टार्ट कर देंगे। तो होली प्रॉफिट ने फिर यही चूज़ किया कि थोड़ा सा समंदर का रास्ता लेंगे हम, वो क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ जाके इथोपिया में जो है वो उसका जो लीडर है वहाँ वो, अच्छा ये कैसे पता होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इथोपिया का लीडर एक काइंड हार्टेड बंदा है? ये कैसे पता चला था होली प्रॉफिट को? ये कोई मुझे बताएगा? अल्लाह टोल्ड हिम, नहीं वही नहीं आई थी, वही नहीं आई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु एंड हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, they both were from Habsha, their parents were from Habsha actually, and they both were captives from Habsha, and they were taken to Arab, एंड दे टोल्ड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नजाशी, जिसको हम नेगस भी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे चलें। तो अबीसीनिया वाज देन गवर्नड बाय द क्रिश्चियन रूलर द नेगस अशमा इब्न अबजर, ये इसका नाम लिख दीजिएगा, अशमा इब्न अबजर, who was said to be kind hearted and just. Abyssinia was the present day Ethiopia and Eritrea। तो होली प्रॉफिट ने यही डिसाइड किया कि भाई इनको आप जो है वो इन कंपेनियंस को आप ये ऑर्डर दें कि कंपेनियंस जो है वो माइग्रेट कर जाएं अबिसीनिया की तरफ। अब क्या होगा, अब होगी माइग्रेशन। द मुस्लिम्स रीलोकेटेड टू अबिसीनिया इन टू वेव्स, दो ग्रुप्स में गए। द फर्स्ट ग्रुप फीचर्ड 11 men and 4 women, ये नंबर्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। एंड हु वाज द लीडर ऑफ दैट फर्स्ट ग्रुप? हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु। और इस ग्रुप में हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज आल्सो इंक्लूडेड। सो देयर वर टू उस्मान्स, एक हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन है और एक हजरत उस्मान इब्न अफ़ान है, इनका नाम पूरा लिखना पड़ेगा, सही है। एंड देयर वर एक्चुअली 15 पीपल, 11 मैन एंड 4 वुमेन, 15 लोग थे जिन्होंने माइग्रेट किया मक्का से अबिसीनिया। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं थे, जाहिर है मक्कन्स ने, कंपेनियंस ने माइग्रेट किया था। तो 1 year after settling in Abyssinia, the Muslims heard rumors that the ruling Quraysh had embraced Islam and therefore they headed back to Makkah। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 1 साल के बाद र्यूमर फैल गया, किसी ने फैला दिया कि भाई मक्कन्स ने ना इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑब्वियसली जाहिर है कि जब वहाँ पे 15 लोग सिर्फ हों, एक सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो, 15 लोगों की आपस में सिर्फ ज़्यादा दोस्ती हो, इससे ज़्यादा दोस्ती ना हो, वहाँ लोग जानने वाले नहीं हैं, डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज डिफरेंट है, अलग तरीके से रह रहे हैं। तो जैसे ही र्यूमर फैला तो वो फ़ौरन वापस आ गया मक्का। अब इस र्यूमर के फैलने का रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू सम एक्चुअली ऑथर्स ऑफ द बुक, के वहाँ पे सूरह नजम होली प्रॉफिट ने तिलावत की तो लोगों ने उसको सुन के सजदा कर लिया। ये फैब्रिकेटेड रिवायत है, फैब्रिकेटेड हदीस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब हुआ ये था कि मक्कन्स को ना इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि ये जो लोग आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, 15 लोग, सही है, इन लोगों को ना अगर हम नहीं रोका, हम लोगों ने 15 लोगों को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। तो उन्हीं में से किसी ने शायद इस तरह की कोई न्यूज़ फैलाई होगी ताकि ये 15 लोग वापस आ जाए और हम दोबारा से परसिक्यूशन स्टार्ट करें। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही र्यूमर फैला वहाँ तक पहुँचा तो वो न्यूज़ आ गई। और फिर उसका अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये लोग वापस आए, वो फिर वापस जाना पड़ा इनको। और फिर ये सेकंड ग्रुप गया,
The Muslim returned to Abyssinia in a larger group of 83 men and 18 women. अब टोटल तकरीबन 101 लोग, अराउंड कुछ 100 के करीब लोग गए, जिसमें 83 मैन थे और 18 खवातीन थी। और इस दफा जो लीडर थे इस ग्रुप के वो थे जाफर इब्न अबी तालिब, हु वाज अ कजन टू होली प्रॉफिट, वाज द लीडर दिस सेकंड ग्रुप। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, मेरे क्वेश्चन का जरा आंसर दें कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों माइग्रेट नहीं किया? अभी आपने क्या रीजन बताया था स्टूडेंट्स, कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थॉट दैट ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अबू तालिब। और अब हम ये देख रहे हैं कि सेकंड ग्रुप में अबू तालिब के अपने बेटे हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये माइग्रेट कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है कि होली प्रॉफिट ये तो सोच रहे हैं कि मैं तो प्रोडक्शन में हूँ, मुझे माइग्रेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका अपना बेटा जाफर रजी उनके अपने बेटे जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये माइग्रेट कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है स्टूडेंट्स? हाँ भाई। सर वो माइग्रेशन तो लीड कर रहे होंगे। हाँ, लीडर तो बने, लेकिन और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उनको माइग्रेट कराना पड़ा? लीडर तो थे। हाँ भाई। नहीं, प्रॉफिट को तो इस्लामिक स्प्रेड करना था, ये तो सही है। हजरत जाफर ने, जी हाँ, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहां जाके इस्लाम स्प्रेड करना था। थोड़ा सा जो हल्का फुल्का सा एक वो आया ना, यानी हम जिसको कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट आया हबशा में हजरत जाफर के आगे इवेंट का, इस वजह से हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इवेंट्स इन अबिसीनिया। अच्छा जी, कुरैश को पता चल गया दैट द एग्जाइल वर फ्री टू ऑब्जर्व इस्लाम इन अबिसीनिया। ऑब्वियसली दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, के यार ये कैसे ऑब्जर्व करें इस्लाम को। तो दे प्लेडेड टू द नेगस टू लेट द एग्जाइल्स रिटर्न टू मक्का। उन्होंने ग्रुप भेजा वहां पे नेगस के पास, ताकि वो नेगस से बात करें एंड उनको कहें कि टू टू लेट द एग्जाइल रिटर्न टू मक्का, कि वो मक्कन्स को वापस करें ये सारे एग्जाइल्स, एंड ब्रांडेड देम एज फूलिश यूथ। बेवकूफ़ या पागल लोगों के नाम से उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ और पागल लोग हैं, इन्होंने अपना रिलीजन छोड़ दिया है। और ये दे क्रिएटेड अ रिलीजन दैट नाइदर द अबिसीनियन और द मक्कन्स हैड विटनेस बिफोर। उन्होंने कहा ये ऐसा रिलीजन है जो ना हमने सुना आज तक, ना कभी आपने सुना होगा। तो द नेगस समन द एग्जाइल्स एंड जाफर बिन अबी, नेगस ने बुलाया एग्जाइल्स को। एंड जाफर बिन अबी तालिब नेगस इन्फॉर्म द नेगस बाय परसिक्यूशन। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसी परसिक्यूशन है। तो उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया कुरान से। अब हुआ ये पढ़ने के बाद ना कुरैश ने फिर कहा, कुरैश ने कहा कि ये आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये कहते हैं कि वो खुदा नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब देखें ना मक्कन्स ने कैसा वार किया। मक्कन्स ने कहा पता है भाई नजाशी क्या है? क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियंस का अकीदा उस वक्त भी होली प्रॉफिट के टाइम पर भी मतलब खराब तो हो चुका था ना, वरना कुरान रिवील ना होता। उनको पता था कि भाई नेगस के बारे नेगस का भी अकीदा यही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह खुदा के बेटे हैं और वो खुदा हैं। तो दे इन्फॉर्म्ड नेगस दैट they actually Jafar bin Abi Talib and other Muslims, they say कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम is not the son of Allah and he is not the God। तो वो उसने फिर कहा कि भाई आप मुझे ना कोई और कुरान की वर्स सुनाए। डू यू हैव समथिंग ऑफ व्हाट योर प्रॉफिट ब्रॉट कंसर्निंग गॉड? तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला ने कहा यस। एंड देन हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला ने रिसाइटेड सम वर्सेस ऑफ सूरह मरियम। और इस पूरी सूरह मरियम के इस पार्ट में विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ जीसस एंड हिज मदर मैरी, पूरी स्टोरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की थी। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द कुरान द नेगस वाज मूव टू टेयर्स। वो रोने भी लगा और उसने मुस्लिम्स को क्या कहा? द मैसेज ऑफ योर प्रॉफिट एंड दैट ऑफ जीसस आर फ्रॉम द सेम सोर्स। देखें ये रेफरेंस आ गया कि ये इसने इस तरह का वर्ड यूज किया कि दीज आर द टू लाइट्स फ्रॉम द सेम कैंडल। ये एक ही कैंडल की दो लाइट्स हैं। एंड फॉर गो फॉर बाय गॉड आई विल नेवर सरेंडर देम टू यू। मैं तुम्हें नहीं दूंगा इनको वापस। उसने वो जो है ना कुरैश को
वापस भेज दिया। अमंग द एमिजरीज वॉज अमर इब्न लास हु वेंट बिफोर द नेगस। किसी को पता ही अमर इब्न लास कौन है? साहबी हैं, साहबी हैं। हाँ, बाद में इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। आप ये देखें, इन्होंने इतनी ज़्यादा फिर, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और उन्होंने फिर यही कहा कि मतलब ये कि भाई ये जो है ना आपके प्रॉफिट को बुरा भला फिर कहते हैं। वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद किया था ना उन्होंने, जी बिल्कुल ऐसे। सॉरी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से हाँ, पहले और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, बिल्कुल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के समझने टाइम पे ही किया है इन्होंने। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के जी। बाद इस्लाम एक्सेप्ट किया, सही है। और हु अभी हम इसको उनको ना और डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइटली गाइडेड कैलिफ में हज़रत उमर इब्न लास को। एक चीज देखिएगा, ये जो एरिटेरिया ये इजिप्ट के नीचे है, सही है। अब हज़रत उमर इब्न लास का ना बहुत बड़ा रोल होगा इजिप्ट में। आगे हम चल के इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे आना जाना इनका लगा रहता था, तो इनकी वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था। तो इन्होंने ना उन्होंने पूछा, नेगस ने पूछा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि भाई जीसस के बारे में तुम क्या कहते हो? तो जाफ़र रिप्लाइड दैट जीसस वाज गॉड्स प्रॉफिट, हिज सर्वेंट, हिज वर्ड एंड हिज स्पिरिट। देखिए कितने अच्छे वर्ड यूज किए हैं, हिज स्पिरिट, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, हु वाज कास्ट ऑन वर्जिन मैरी। कितने जबरदस्त वर्ड यूज किए हैं। तो दिस आंसर सेटिस्फाई द नेगस एंड दे एंड ही सेंड अवे द एनवॉय। उसने क्या किया, कुरैश को वापस भेज दिया, जो कुरैश के लोग आए हुए थे सबके सब वापस भेज दिए। तो मोस्ट ऑफ द अबीसीनियन एग्जाइल्स मेड द जर्नी बैक टू मक्का इन 622। ज्यादातर तो 622 डायरेक्टली, बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली मदीना गए, और कुछ लोग मक्का आए और फिर फौरन मदीना उन्होंने हिजरत कर ली, जो कुछ उनको सामान वामान लेना था। और बहुत सारे, मैं आपको बता चुका हूँ अभी, डायरेक्टली मदीना भी पहुंचे 628 एडी में। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर डिड नेगस एक्सेप्ट इस्लाम लेटर। बिल्कुल, नेगस ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। मेजॉरिटी ऑफ द हदीस से कि ही एक्सेप्टेड इस्लाम एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज फ्यूनरल प्रेयर एज वेल। गायबाना पढ़ाई, होली प्रॉफिट गए नहीं थे अफ्रीका। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ना, अब हम इसको देखते हैं जरा कि इसका आंसर किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। ये आगे आपके सामने ही चार्ट, सही है। क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द माइग्रेशन टू अबिसिनिया बाय सम ऑफ अर्ली मुस्लिम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना उसमें भी आ सकता है, फॉर इस्लामिक कम्युनिटी में आता है कभी कभी। व्हाट माइट बी लर्न फ्रॉम द वे द मुस्लिम्स वर ट्रीटेड इन अबिसिनिया। अब इसके बैकग्राउंड में क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, शाबाश जल्दी जल्दी से पॉइंट्स बताएं। नंबर वन तो पॉइंट मैंने बता दिया, परसिक्यूशन ऑफ कुरैश, ये मैंने बता दिया, सही है। परसिक्यूशन ऑफ कुरैश, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? सर और नेगेटिव, नेगेटिव जो है क्या कहता है, टॉलरेबल था। शाबाश। वाई ओनली अबिसीनिया, नॉट सीरिया और यमन। ये हमने डिस्कस कर लिया भाई, सीरिया और यमन मार्केट्स थी कुरैश की। और कुरैश को इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था, सॉरी होली प्रॉफिट को अंदाजा था कि अगर मैंने इनको यमन माइग्रेट करने का कहा या मैंने सीरिया माइग्रेट करने का कहा, तो फिर उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि वो वापस आ जाएंगे, उनके अपना इन्फ्लुएंस वो करके, वो मार्केट्स हैं उनकी बड़ी अच्छी जान पहचान है यमन में, सीरिया में, तो ये सारे कंपनीज को वापस बुला लेंगे टू रिवाइव इस्लाम इन अदर एरियाज। अच्छा सही बताऊं तो फर्स्ट जो ग्रुप गया है उसमें होली प्रॉफिट ने बिल्कुल इरादा नहीं किया था कि वहां पे इस्लाम को रिवाइव किया जाए। उसका रीज़न ये था कि हम इस पोजीशन में नहीं थे। बैकग्राउंड में तो ये रीजन आएंगे, बैकग्राउंड में सिर्फ रीजन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है ना, हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम इस्लाम को वहाँ फैला सके। हमें ये था बस हम, हमें आप इस एक्सेप्ट करने दें, हमें काम करने दें, हमें रिलीजियस फ्रीडम दे दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना होली प्रॉफिट की ये सेइंग बड़ी काम आएगी आपको। इफ यू वर टू गो टू अबिसिनिया इट वुड बी बेटर फॉर यू, फॉर द किंग विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस एंड इट इज अ फ्रेंडली कंट्री अंटिल सच टाइम एज अल्लाह शैल रिलीव यू फ्रॉम द डिस्ट्रेस। ये बैकग्राउंड में फर्स्ट रेवलेशन, फर्स्ट रेफरेंस आ गया। क्लियर हो गया? शाबाश। अब इवेंट्स में मुझे बताएं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इवेंट क्या आएगा जो आपको सेकंड पैराग्राफ में इवेंट्स में, मेन इवेंट्स में डिस्कस करना है? हाँ भाई, कौन बताएगा? सर जब हम बैकग्राउंड में परसिक्यूशन के बारे में बताएंगे तो हम परसिक्यूशन की कोई एग्जांपल देंगे। देखें, अगर हमने परसिक्यूशन की एग्जांपल दी ना विद दिस दिस रेफरेंस, जो हम यहाँ पे रेफरेंस भी दे रहे हैं,
तो बैकग्राउंड हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी एग्जांपल देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हज़रत बिलाल की, या इस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की, या होली प्रॉफिट की भी, तो बस उसको बहुत शॉर्ट सा देके जाइएगा, उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कीजिएगा। हाँ, हज़रत सुमैया की सही है, बस शॉर्ट सा, ज़्यादा नहीं। सही है। इवेंट्स में सही है, बिल्कुल। इवेंट्स में फर्स्ट फर्स्ट सॉरी, ये मैंने कहाँ लिख दिया, हाँ, फर्स्ट माइग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट माइग्रेशन। इसमें हमने की फिगर्स मेंशन करने हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 हज़रत उस्मान बिन मजून, सेकंड हज़रत उस्मान बिन अफ़ान। ये हम की फिगर आहिस्ता आहिस्ता लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट माइग्रेशन के बाद क्या करेंगे हम? रिटर्न टू मक्का। इनका मक्का वापस आना, क्योंकि मक्का आने का रीज़न हमें लिखना होगा। 8 men and 3 women। इन 3 women में ना हम एक और नाम लिख देंगे, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ कौन गई थी उनकी वाइफ? कौन बताएगा मुझे? हजरत रुकैया जो कि प्रॉफिट की डॉटर थी। शाबाश शाबाश शाबाश। हज़रत रुकैया का भी नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, हज़रत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। नहीं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मजून रजी अल्लाह तआला अन्हु का ब्लड रिलेशन तो नहीं था होली प्रॉफिट के साथ, लेकिन दूर के दायरे सब अरब आपस में एक दूसरे से थे रिलेटिव ना। अच्छा, ये भी हो गया रिटर्न टू मक्का। अब स्टूडेंट्स, सेकंड सेकंड माइग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। सेकंड माइग्रेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? कितने लोग थे? 83 men and 18 women। हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। सही है, हमने बता दिया। और इसमें हम की फिगर बताएंगे। की फिगर कौन है भाई? हज़रत जाफर बिन अबी तालिब। ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। शाबाश। अब ये बताएं स्टूडेंट्स, इस सेकंड माइग्रेशन में अब हम कौन सा मजीद इवेंट को डिस्कस करेंगे? कुरैश, ये क्या मसला है, बार बार क्यों एंटर हो रहा? कुरैश कुरैश सेंड द इनवॉय टू लेट मक्कन्स टू ब्रिंग मक्कन्स बैक, टू ब्रिंग मुस्लिम्स बैक, ताकि वो वापस लाएं मुस्लिम्स को। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, डायलॉग बिटवीन हजरत जाफर एंड नेगस। सही है। फिर अब यहाँ पे एक और फिगर आ गया, वो आ गया अमर इब्न आस। हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अमर बिन आस, यहाँ पे हमने की फिगर मेंशन किया। सही है। अमर बिन आस एंड जाफर डायलॉग। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, नेगस नेगस एंड जाफर डायलॉग। हाँ भाई, इसमें हम क्या रेफरेंस कोट करेंगे स्टूडेंट्स? नहीं नहीं नहीं, हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों ही पार्ट नहीं थे। शाबाश। टू गिव मुस्लिम रिफ्यूज, गुड, शाबाश। अब इसमें हम क्या कोट करेंगे स्टूडेंट्स? ये वाला कोट करेंगे रेफरेंस, द मैसेंजर। ये हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया। आपके सामने वर्ड वर्ड की फाइल शो हो रही है ना स्टूडेंट्स? ऐसा ही है ना, इसमें हम वो बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखें, ये मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया। यहाँ पे हमने इसको एज इट इज ले लिया कि द मैसेंजर ऑफ योर प्रॉफिट, सॉरी, द मैसेज ऑफ योर प्रॉफिट एंड द मैसेज ऑफ जीसस केम फ्रॉम द सेम सोर्स। यहाँ पे हमने कर दिया व्हाट हेडेड बाय उस्मान, उस्मान इब्न मजून। हज़रत उस्मान बिन मजून इसके लीडर थे, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान नहीं थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीडर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लीडर फर्स्ट माइग्रेशन के, और यहाँ पर जो लीडर थे वो थे सेकंड माइग्रेशन के, ये। सही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट क्या पॉइंट है इसमें?
Muslims lived peacefully in Abyssinia. आपने बता दिया कि मुस्लिम्स ने फिर बाद में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टाइम गुजारा और वहाँ पर क्या कहते हैं अबिसीनिया में उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, मुस्लिम क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पर, और उनके साथ अच्छा खासा। देन कुरैश गॉट टू नो अबाउट देम। हाँ ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। सही, अब आ जाए कंक्लूजन की तरफ स्टूडेंट्स। कंक्लूजन में आपने लिख देना सम पीपल रिटर्न बैक टू मक्का in 622 while some of them return to Medina in 628, return to Medina directly in 628। हाँ भाई, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा। 3 रेफरेंसेस, ये इवेंट्स और ये की फिगर्स। की फिगर्स मुझे और बताएं कौन है? नजाशी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? और बताएं जल्दी से, शाबाश। नजाशी, हाँ भाई, नजाशी का नाम, हाँ नजाशी का नाम बताएं ना, ओरिजिनल नेम क्या है उसका? अभी मैंने बताया था। अशमा, हाँ अशमा इब्ने अबजर, शाबाश। अशमा इब्ने अबजर, एज इट इज आपने लिख दिया, अशमा इब्ने इब्ने अबजर। आपने यहाँ पे सर अमर इब्ने आस के साथ अब्दुल्ला बिन रबिया को भी तो सेंड किया था। हाँ वो लिख दें नाम, अब्दुल्ला बिन रबिया का भी लिख दें। सही है, वो भी हो सकता है, शाबाश। अब्दुल्ला बिन रबिया, रबीआ, सही है, सही है। और स्टूडेंट्स ये भी हो गया। सही है, की फिगर हमने मेंशन कर दिए। और कौन सा की फिगर हो सकता है इस इवेंट में, बताएं जरा, शाबाश। नजाशी हो गया, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। ये आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आंसर मुझे अटेम्प्ट करके चेक करा दीजिएगा आप। अब आ जाएं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, व्हाट माइट बी लर्न फ्रॉम द वे द मुस्लिम्स वर ट्रीटेड इन अमीसीनिया। हाँ भाई, क्या लेसन हमें मिलते हैं कि हम जो है वो मतलब जिस तरह नेगस ने ट्रीट किया मुस्लिम्स को अबीसिनिया में, हमें क्या सबक मिलता है इस माइग्रेशन से? शाबाश, ये 2 या 3 या 4 रीजन मुझे जल्दी से बता और एग्जाम्पल दे दें। 4 रीजन बता दें जल्दी से। इस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट से कैसे पता चलेगा? मतलब ये कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट स्टेट हमें मिल जाएगी? हाँ इसको इस तरह कर लें, नंबर 1 इज कि भाई ये जो नेगस है ना, नेगस हर्ड ऑल द थिंग्स विदाउट 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 हैविंग एनी बायस। उसने बिल्कुल न्यूट्रल होकर सारी चीजें सुनी और दोनों का उसने ओपिनियन सुना। वी वुड लिसन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हमें दोनों की बातें सुननी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर 1। सेकंड, सेकंड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? वी शुड ट्रीट एवरीवन होल हार्टेडली, इधर और शी इज अ मुस्लिम और शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। इसको आप इस तरह कह लें, रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम दे दें। और तीसरा ये कि ऑलवेज ऑलवेज बी विद द ट्रुथ इवन इट कम्स फ्रॉम द पीपल who are not who are not from your community। चौथा रीजन, शाबाश स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है चौथा? वी शुड देयर इज ईद आफ्टर, शाबाश, ये भी हो सकता है कि माइग्रेशन फॉर
द ईज इन रिलीजन। आप ये नहीं करना है आपको वहां पे। अच्छा, एक बड़ी खतरनाक चीज है इसमें। एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 3 मिनट रह गए। एक क्वेश्चन पास पेपर में इस तरह आया हुआ है कि व्हाट लेसन्स कैन वी लर्न फ्रॉम दिस माइग्रेशन। अब बताएं शाबाश, हम क्या क्या लेसन्स हम इस माइग्रेशन से ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लेसन हमें मिल सकते हैं इस माइग्रेशन से, जल्दी शाबाश। बल्कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, व्हाट लेसन्स कैन वी लर्न फ्रॉम, व्हाट लेसन्स कैन मॉडर्न डे या मॉडर्न मुस्लिम्स, या व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम लर्न इन टुडेज वर्ल्ड। हाँ भाई, तो क्या हो सकता है ये, क्या 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 हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, माइक खोल के बता दें मुझे। क्या हो सकते हैं लेसन्स, हमें क्या मिल सकते हैं इससे। नंबर वन इज वी शुड नॉट बिलीव द र्यूमर्स। नहीं सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन आजकल के जो मुस्लिम्स एमिग्रेंट्स हैं दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, देखिए नंबर वन इज के हाउ टू लिव इन अ कंट्री विच इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री। पहली रीजन तो ये, फॉर एग्जांपल कोई कनाडा माइग्रेट कर, कोई कनाडा चला गया, कोई यूएस चला गया, तो कैसे रहना है, सबसे पहला तो ये हो गया रीजन। सेकंड रीजन ये कि हाउ टू लिव इन दीज स्टेट्स टू स्प्रेड इस्लाम। सॉफ्ट सेक्युलरिज्म, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें किस तरह उनके साथ रहना है कि भाई वो जो है ना इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लें। तीसरा, स्टूडेंट्स में एक नाम लिख रहा हूँ, उबैदुल्लाह बिन असदी। ये वो कंपेनियन थे होली प्रॉफिट के जिन्होंने माइग्रेट किया था अभी सीनिया स्टूडेंट्स, और अभी सीनिया जाके ये इंस्पायर्ड हो गए क्रिश्चियनिटी से, इन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली और ये क्रिश्चियन ही फिर मरे बाद में, इनकी डेथ भी क्रिश्चियन एज अ क्रिश्चियन हुई है। तो हमारे पास ये भी एक रीज़न है कि भाई हम ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाके किसी ऐसी स्टेट में जाएं जहां हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, हम इंस्पायर्ड हो जाएं और खुदा ना खास्ता हम अपना रिलीजन छोड़ दें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्लियर हो गया। हाउ टू लिव इन सेकुलर स्टेट्स, वहाँ इस्लाम कैसे फैलाना है, कब तक रहना है वहाँ, जब तक आपको एक इस्लामिक फ्रीडम स्टेट ना मिल जाए, और चौथा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने फेथ पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो अगर आपका फेथ इतना वीक है या स्ट्रांग नहीं है तो आपको फिर माइग्रेट नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। माइग्रेशन टू अबिसिनिया क्लियर है। इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इसका क्वेश्चन इंशाल्लाह टेस्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सा आंसर देना है, बहुत अच्छा सा। उबैदुल्ला बिन असदी, सही है, मैंने भी नाम लिख दिया था, उबैदुल्ला बिन असदी नाम है। हाँ, बल्कि मैंने शायद उसमें नहीं लिखा, हाँ चैट में नहीं लिखा मैंने, एवरीवन इन मीटिंग। हाँ, उबैदुल्ला बिन असदी, सही है। क्लास एंड हो रही है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हम